सो आज जैसे मॉर्निंग से उठा, क्लाइमेट एकदम क्लाउडी था और साथ में बारिश भी होने लग गया जैसे कि सिनेमेटिक शॉट्स में था। सो आज वैसे भी वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है और थोड़ा सा सुस्ती भी लग रहा है, तो आई विल हैव दैट ब्लैक कॉफ़ी मैं पीऊँगा साथ में। एंड योगा मेडिटेशन करने का भी मन नहीं कर रहा था, बट व्हाट आई विल डू एज अ यूट्यूबर, ये हमारे यूट्यूब ब्लॉगिंग का कल्चर है और एक हमारे लिए एक बेनिफिशियल प्रोवाइड करता है कि अगर आप नहीं करते तो आप शूट नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब चैनल बोलने का कि अगर मुझे मन भी नहीं कर रहा है तो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू इंस्पायर माई पब्लिक। मेरे व्यूअर्स जो है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, उनको इंस्पायर करना है। और सिर्फ मैं नहीं करूँगा और बोलते रहूँगा कि हाँ बस आप करो, ऐसा करो, तो ऐसा नहीं बनता है। सो आई हैव टू डू ऑल दिस वर्क और साथ में करते हैं योगा मेडिटेशन, बट ज़्यादा नहीं करूँगा। आज एक्सरसाइज भी बहुत हल्का फुल्का करूँगा, जैसे कि बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरीके से मैं भी बूंद बूंद से सागर बनाऊँगा बाय डूइंग माई योगा एंड मेडिटेशन। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके करेंगे। What's up loving people, hope you are doing good in your life. Welcome to the Roshan Sketches blog with the man Samal. Let's start the blog. So पहले कॉफ़ी पी लेते हैं अपन, इसको पी लेते हैं और देन डायरेक्टली उसका भी योगा मेडिटेशन कर लेंगे। आज फुल डे पे क्या करते हैं, क्या मूवी देखने वाले हैं और क्या स्केच वगैरह करने वाले, उसके बारे में डिसाइड करेंगे। जिस कॉफ़ी पीते पीते ये फील हुआ कि अभी डायरेक्टली सन भी निकल गया है और उसका रेज भी बहुत अच्छा आ रहा है। इनफैक्ट आपको उसका मैं सीन भी दिखाता हूँ, इधर से अपने बेडरूम के विंडो से आपको मैं सीन दिखाता हूँ। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, एकदम सन एकदम निकल चुका है और क्लाउड भी एकदम क्लियर हो चुका है। और इवन अच्छा हुआ कि बारिश हुआ, बिकॉज बारिश होने के कारण जो प्लांट्स थे, जो ट्रीज वगैरह थे, उसमें जितने भी डस्ट थे ना वो निकल चुका है। आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा तो, बिकॉज यहाँ बहुत सैचुरेशन आ रहा है। देखिए एकदम ग्रीनिश दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो अच्छा हुआ बारिश हो गया और थोड़ा इन्वायरमेंट क्लीन हो जा रहा है, पॉल्यूशन से दूर जा रहा है। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, अपन करते हैं अपने योगा मेडिटेशन वगैरह इधर नीचे बैठ के। तो गाइस बेसिकली जब भी मैं मतलब योगा मेडिटेशन करता हूँ तो पहले मैं मेडिटेशन से स्टार्ट करता हूँ, देन आई यूज टू गो फॉर द योगा में कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गित, ये मेरे इंपॉर्टेंट रहता है। ये बेसिकली ये वाली सारी चीज़ें मैं करता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज पार्ट पे जाता हूँ। जो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं उनको बेसिकली पता होगा कि क्या मैं हेडस्टैंड वगैरह करता हूँ, कैसे करता हूँ। सो उसका भी एक एक्सरसाइज होता है और वो वाला एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब भी घर पे रेस्पिरेट करते हैं या फिर ज़्यादा रेस्पिरेट कर लेते हैं तो हमारे ब्लड फ्लो का जो बैलेंसिंग रहता है वो थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है। और ख़ास करके जब अगर कार्डियो अगर वगैरह करते हैं बेसिकली, तो क्या होता है, आपके बॉडी पे ब्लड फ्लो तो होता रहता है बट ब्रेन पे ब्लड फ्लो बहुत कम पहुंच जाता है। उसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि ये जो शीर्षासन रहता है या फिर हेड स्टैंड, इसको करते हैं ताकि ब्लड फ्लो सिर पे जाए और हेड स्विंग और थोड़ा सा हेड पेन वगैरह होता है वो ना हो बेसिकली, इसलिए हम लोग ज़्यादा हेड स्टैंड करते हैं। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मेडिटेशन में कंप्लीट हो चुका है और स्पेशली जब भी मैं योगा मेडिटेशन करता हूँ, बैकग्राउंड पे अपने फ़ोन पे या फिर स्पीकर पे ओम का जो ध्वनि रहता है, उच्चारण रहता है, उच्चारण बैकग्राउंड में चलता रहता है एंड उसके फ्लो के हिसाब से मैं करते रहता हूँ। अगर आपको भी उसके अगर लिंक्स वगैरह चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाइए उसको डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब पे ही फिलहाल करके यूट्यूब पे ही है और आपको सुन के उसको योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। अब तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज करेंगे। आई यूज्ड टू डू सूर्य प्राणायाम मैं करता हूँ पहले, एंड देन एक सूर्य प्राणायाम एक ऐसा चीज़ है जब वार्म अप हो जाता है बॉडी फुली और हर एक पोर्शंस पार्ट के जो रहते हैं वो स्ट्रेचफुल हो जाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करने से बेनिफिशियल रहता है। तो पहले सूर्य प्राणायाम कर लेते हैं, देन एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइस बेसिकली योगा मेडिटेशन वगैरह नहीं करूँगा बोल रहा था, बट इतनी लत लग चुकी है कि अगर नहीं करने से ना बॉडी वगैरह पेन भी करने लग जाता है। दिस टाइम मेरा बॉडी भी पेन कर रहा था और आई हैव डिड वेरी वेल। एक्चुअली जितना मैंने सिनेमेटिक शॉट्स पे दिखाया, जितना मैं पास्ट में दिखाया वो तो कम ही है, और बट उससे ज़्यादा मैंने किया है। आप स्वेट से देख सकते हैं, ठीक है स्वेट आ रहा है एकदम जोर का। सो बहुत अच्छी तरीके से योगा मेडिटेशन किया है। इसके बाद चलिए हम लोग नहा लेंगे एंड देन पूजा पाठ भी वगैरह कर लेंगे। तो टेरेस पे जाते हैं और टेरेस का सीन देखते हैं किस तरीके से है। एक्चुअली हमारे यहाँ झारसुगड़ा की तरफ अप्रैल 20 से मोदी जी ने जैसे कहा था कि अगर आपके एरिया पे बेसिकली कोरोना वायरस के कोई सस्पेक्टेड नहीं मिलते हैं तो थोड़ी सी छूट दी जाएगी बेसिकली सिर्फ फार्मर्स को, जिसमें आपको फर्टिलाइज़र वगैरह, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। बट देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही छूट मिल गया है।
दिखाता हूँ आपको। पहले इतनी भी बाइक्स कार वगैरह नहीं चल रही थी, इवन अभी भी अराउंड 850 अराउंड समथिंग कुछ हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, पीपल ज़्यादातर अपने सामान वामान परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं। बस स्टोर वोर अभी तक क्लोज है। बहुत अच्छी बात ये है कि स्टोर अभी तक क्लोज है। इस दुखदारी लॉकडाउन में करे तो करे भी क्या। मेरे घर के पास वाले बंदे मेरा फ़ोटो ले रहे हैं बिकॉज आई एम ब्लॉगिंग। वेल डन ब्रो, वेल डन, थम्स अप। तो गाइस बेसिकली डिले नहीं करते, ज़्यादा जल्दी चलते हैं, पूजा पाठ वगैरह भी करना है। इनफैक्ट मम्मा ने कहा है कि अगर आपको 9:30 के या फिर 10 के अंदर ही खाना खाना है, ब्रेकफास्ट मिलेगा। अगर उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करने के लिए मांगेंगे कुछ तो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम में आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ डिले अपने होमवर्क वगैरह करते करते, योगा मेडिटेशन जिम ये सब चीज़ वो वाह वाह या करते करते ना मेरा बहुत टाइम चल जाता है। और उसके कारण क्या होता है, मम्मा भूखे ही रह जाती है। बिकॉज विदाउट मी अगर घर के अगर कोई भी पर्सन अगर फूड कंज्यूम नहीं करते तब तक मम्मा कंज्यूम नहीं करती है। तो अभी हमको वार्निंग मिल चुका है कि आपको 10 बजे के अंदर फूड कंज्यूम करना है, ब्रेकफास्ट ले लेना है, अदरवाइज़ उसके बाद आपको डायरेक्टली लंच मिलने वाला है। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, भाग के जाते हैं और डायरेक्टली नहा धो लेते हैं, पूजा पाठ कर लेंगे एंड देन डायरेक्टली वी विल कंज्यूम अवर ब्रेकफास्ट। पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा तो बाल भी एकदम बाउंसी हो जा रहा है, एकदम फ्लफी हो जा रहा है, अच्छा लग रहा है। बस ऑल सेट, बस अपना पूजा पाठ भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। एंड देन वी विल गो, फर्स्ट वी विल हैव आवर प्रोटीन एक्चुअली बेसिकली मेरा क्या रहता है प्रोटीन में। तो गाइस बेसिकली मेरा प्रोटीन ऐसे रहता है नॉर्मली कुछ मतलब इसमें रहता है अपने जो नेचुरल ये रहती है वो सब चीज़ें रहती है, जैसे कि अपने आमंड्स वगैरह पूरे फुली नेचुरल, ये मेरी मम्मा बनाती हैं बेसिकली, और ये बहुत टेस्टी भी होता है और स्पेशली चॉकलेट फ्लेवर का भी होता है। सो आई विल हैव दिस। बेसिकली जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होना चाहिए थोड़ा सा हैवी होना चाहिए और ज़्यादातर नेचुरल वाली चीज़ें रहती है तो बेटर रहती है। सो आई एम कंज्यूमिंग दिस बनाना, साथ में अगर एप्पल हो जाए तो अच्छी बात होती है, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रहा तो बनाना से काम चला। सो गाइस बेसिकली अभी जो मैं कंज्यूम करने वाला हूँ ये है अपना ओट्स विथ बनाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। बहुत टेस्टी रहता है, मेरे को बेसिकली ओट्स खाना बहुत अच्छा लगता है और मेरे से ज़्यादा तो मम्मी को पसंद है। इसका जो टेक्सचर रहता है क्रीमी टेक्सचर, इसके कारण मम्मी को ज़्यादा पसंद है। इवन दूध मिला के खाते हैं हम लोग तो और बेटर लगता है विदाउट एनी शुगर और फ्लेवर कंटेंट। होता है अगर घर पे आप रहते हैं और मम्मी के साथ रहते हैं तो इससे अच्छा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। आपको खाना का कुछ प्रबंध करना नहीं पड़ता है, आपको खाना ऐसे ही मिल जाता है। सो आई एम हैविंग दिस ओट्स। और जो बेसिकली जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उनको खुद ब खुद बनाना पड़ता है। इवन आई ऑल्सो हैव मेड, तो मुझे पता है कैसा टाइम लगता है और क्या लगता है। इधर एक तो भूख तो लगते रहता है, इधर फिर खाना भी बनाओ, बट अभी घर पे क्या आराम से आपको खाना भी मिल जाएगा। गाइस मेरा तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और एक काम करते हैं, आपको कुछ पेंटिंग्स के बारे में बताता हूँ कि मतलब जैसे कि अगर मैं कोई पेंटिंग बनाता हूँ तो हर एक आर्टिस्ट का अपना एक इमेजिनेशन रहता है, वो किस थॉट ऑफ प्रोसेस से बनाता है और किस फीलिंग्स के थ्रू बनाता है। सो मेरा भी कुछ पेंटिंग्स है। पहले तो आज मैं एक ही पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करूँगा, पेंटिंग किस लिए बनाया हूँ और उसका मीनिंग क्या है और उसका बनाने का मकसद क्या है। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं पेंटिंग रिलेटेड। और बेसिकली गाइस क्या होता है, बहुत जन ये सोचते हैं कि जैसे कोई भी क्रिएटिव फील्ड में, कोई भी रिलेटेड किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, तो बहुत जन ये सोचते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस और हमको उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमको फल नहीं मिल रहा है। बहुत जन को ऐसा होता है, बट वो एक गलती काम कर देते हैं, वो अपने लाइफ में रूल्स सेट नहीं करते। जैसे कि मेरे लाइफ में बहुत सारे रूल्स है, जो कुछ भी हो जाए मैं उनको फॉलो करता हूँ और दूसरों को बोलता हूँ फॉलो करे, ताकि अगर उनको सक्सेस करना है तो। तो गाइस मेरा पेंटिंग यहाँ लग चुका है अपने स्टैंड पे। स्टैंड मैंने बहुत पहले से परचेज़ किया था। मेरे पास जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, जो अर्लियर पेंटिंग्स है, ये रिसेंट की नहीं है, अराउंड ये 2019 की पेंटिंग्स है और इसको हम अपने एग्जीबिशन पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था। स्पेशली अपने एग्जीबिशन के लिए इसको मैंने मैट किया था और वहाँ पे एग्जीक्यूट भी किया था ये सारी पेंटिंग्स वगैरह को। सो इसको मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में चलिए जानते कि ये पेंटिंग का मतलब क्या है और किस चीज़ के लिए बनाया गया था। सो जैसे कि आपको पता होगा हर एक एग्जीबिशन वाले जो आर्टिस्ट रहते हैं वो पेंटिंग जब भी बनाता है तो उसका कुछ नाम रहता है, पेंटिंग रिलेटेड नाम रहता है। इसका नाम है सीनरी पेंटिंग विथ फाइन डिटेल्स। ये बेसिकली डिटेल्स ज़्यादा इसलिए तो इसमें सीनरी विथ फाइन द डिटेल्स का इसका नाम दिया गया है और इसका प्राइस है अराउंड 6680 रुपीज़ था और इसमें कुछ सिम्बलाइज्ड है। अगर मेरे पेंटिंग जो मैं बनाता हूँ, जो क्रिएट करता हूँ,
वो ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली, इसलिए मैं पेंटिंग बनाता हूँ। ह्यूमन लाइफ पे कुछ ना कुछ वो इफेक्ट्स लेके आते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स। अगर जैसे कि ये पेंटिंग आप घर पे लगाते हो, बेडरूम पे लगाते हो, तो इसके सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट लाएगा, इसके बारे में ये सब चीज़ पेंटिंग में रखा गया है। सो गाइस, इसका सिंबल्स ये है कि हर ह्यूमन के लाइफ में डार्क नाइट एक आता है। सो इसमें से वो डार्क नाइट से वो ओवरकम करके मॉर्निंग सीन हो रहा है। मॉर्निंग सीन कैसा हो रहा है पता चलेगा आपको। जैसे कि ये अपना हट है, हट से आप जो स्मोक निकल रहा है, पुराने वाले ज़माने में क्या होता है कि, या फिर ओल्ड विलेज एरियाज में क्या होता है, मॉर्निंग से उन लोग खाना बनाने का प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, तो वहाँ से वो स्मोक हो रहा है, तो इसका मतलब वही सिंबलाइज कर रहा है कि अगर आपके लाइफ में अंधकार छा गया है या फिर कोई भी डार्क साइडेड आ चुका है, तो उसको एक ब्राइट साइड प्रेजेंट करने के लिए आप ये पेंटिंग लगा सकते हैं अपने घर पे, और वो उसके लिए बेटर रहता है। और एक चीज़ यहाँ पे है फ्लो ऑफ वाटर, तो वो बताता है कि आपके लाइफ में अगर कोई भी चीज़ रुकावट आ चुकी है, अगर आप इसको घर पे लगाते हैं तो ये वो रुकावट को ओवरकम करेगा, उसको बहा के ले चल जाएगा, और आपके लाइफ में एक फ्लो जैसे रहेगा, कंटिन्यू फ्लो वो बन के रह जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पर्टिकुलर डिटेल्स पे, यहाँ एक फिश है जो मतलब ये रिवर से वो कूद रही है, यहाँ कुछ रैबिट्स वगैरह हैं। इधर अगर आपको माइन्यूट डिटेल्स में दिखेगा तो यहाँ एक डियर है, डियर, यहाँ सन रेज आ रहे हैं, और बहुत सी ऐसे फाइन डिटेल्स वगैरह इस पेंटिंग में है। तो ये पेंटिंग बेसिकली वो पर्सन के लिए जो लाइफ में कुछ बनना चाहता है, कुछ सक्सेस करना चाहता है, जिसके लाइफ में कुछ मतलब रुकावट आ चुकी है, अगर ये पेंटिंग अगर वो लेके जाते हैं तो उनके लाइफ में वो ओवरकम होंगे। बेसिकली पेंटिंग का जो प्राइस है ये बहुत कम रखा है मैंने, 6680 रुपीज़ जो इधर रखा था। बट एक्चुअली क्या है, अपने एरिया पे उतने डेवलप्ड एरिया नहीं है जहाँ पे ये पेंटिंग से रिलेटेड थिंग्स को वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ये सारी चीज़ों को परचेज कर पाएंगे। बेसिकली ये ऐसा हमारे एरिया है। अगर हम इसको यही पेंटिंग को अगर दिल्ली मुंबई पे बेचें तो ये अराउंड 10,000 के आसपास ही गिरता है, क्योंकि हमको एफर्ट्स लगता है, हमारी जो क्रिएटिव माइंड रहती है उसकी प्राइस ज़्यादा लगती है। हम जो सोचते हैं करते हैं, जो प्रैक्टिस पे लेके आते हैं उसकी प्राइस ज़्यादा रहती है। अगर आपको पेंटिंग तो बहुत सारी मिल जाएंगी, ऐसे नहीं है, बट अगर वो आपके लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस लेके आ पा रही है तो दैट्स मीन वो कुछ बात है उसमें। इसलिए मेरा कभी भी मैं पेंटिंग बना उसमें क्या रहता है कि अगर वो ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। ये तो एक पहला पार्ट था, सीनरी पार्ट, इसका मैं आपको एक शॉर्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बट बहुत सारी मेरी पेंटिंग्स ऐसी हैं जो उसमें हर किसी में कुछ ना कुछ एक इन्फ्लुएंस करने वाली बात है जो ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। बेसिकली पेंटिंग का जो ओवरकम था, आप जो पिक्स दिखे, अगली बार मैं दूसरी पेंटिंग के रिलेटेड कंटेंट लेके आऊँगा, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो पे शायद तक ये अपना रहेगा, वो स्केचिंग रिलेटेड ही रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पुराने वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एंड करते हैं बस वीडियो आज का यहीं तक। थोड़ा सा वीडियो भी एडिटिंग वगैरह कर रहा था, इनफैक्ट स्केचिंग काम भी करना है मेरे को। सो बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर पे रहो, बासी बगल का होता बॉडी बार कर दो दोस्तों।